दोस्तों, 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल 9 अप्रैल से हो रही है और हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है, इस नवरात्रि में आप सभी दर्शकों की झोली माता रानी खुशियों से भर दें, आपके जीवन में वो सभी खुशियां आए जो आप चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आज 9 अप्रैल को पृथ्वीलोक पर पधारेगी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णव की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता वैष्णो देवी जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। नवरात्रि के दिनों में मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। शीघ्र ही अति उत्तम और दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस परम शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में चाहे मर जाना, पर भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी रूष्ट हो सकती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार को नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अलावा माह के अन्य दिन पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आपको इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यदि आप शुक्रवार का व्रत करते हो तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि में व्रतधारी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास काल में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रत में रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की जो भरपूर जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, इससे आपको पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होगा वह भी कम हो जाएगा, यानी कि मेंटेन रहेगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और नारियल का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद जूस और डब्बा बंद लस्सी नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और इससे हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माता रानी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान
अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और ऐसे में आप उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से माता रानी अकेली पड़ जाती है, इसीलिए माता के पास मैं ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में भी नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक सूखा, दूसरा हरा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल छटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग लंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विजी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि छटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी से सदैव दूर रखें। दोस्तों, ये थी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।